हाँ भाई, आ जाओ सभी। नरेंद्र, वीआईपी टिप्स, जोया खान, कैलाश चंद गुर्जर, सभी बच्चे जल्दी आ जाओ भाई। मैं विमल नंबरदार एक बार फिर से आप लोगों के सामने अपेक्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करते हैं भाई। ठीक है, देखो कल रीजनिंग की क्लास में 18 क्वेश्चन तक शायद हो गए थे। आज हम आगे की चर्चा करेंगे और ये करेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 19 से। देखिए क्वेश्चन मिक्स में दिए हुए हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, कल भी आपने देखे होंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है और मैं दावा कर सकता हूँ भाई, अगर जिस व्यक्ति ने ये सारे क्वेश्चन 2 बार रिपीट भी कर लिए तो एग्जाम में उसको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है ना, चलो देखते हैं भाई 19वां क्वेश्चन कैसे होगा। किसका सवाल है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है भाई। किसका? कोडिंग डिकोडिंग का। वो भी फिक्स वाला सवाल है, फिक्स कोडिंग के जो सवाल होते हैं उनमें से है ये, और इंपॉर्टेंट भी है। इस क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए ऐसे क्वेश्चन तो 2-2 क्वेश्चन इससे बन के आ सकते हैं। एक ही क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन मतलब एक डायरेक्शन आ गई और उससे 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 3 भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी खास कोड में ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल को लिख रहा है, का ना दा टा दिस इज स्ट्रॉन्ग ट्री को लिख रहा है, ना पा सा का। इस कोड में ब्यूटीफुल का कोड क्या होगा? ब्यूटीफुल का कोड क्या होगा? देखो एक बार मैं इसको बता देता हूं पूरी तरह से। ये कह रहा है बेटा ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। क्या लिख रहा है इसको? ये का ना डा ता, का ना डा और ता। फिर कह रहा है दिस इज स्ट्रॉन्ग ट्री, दिस इज स्ट्रॉन्ग ट्री। ट्री को क्या लिख रहा है भाई? ये लिख रहा है ना पा सा का, ना पा सा का। ठीक है, फिर कह रहा है इस भाषा में ब्यूटीफुल का कोड क्या होगा? इसका कोड पूछ रहा है। सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं और इन सारे क्वेश्चनों को हम कॉमन लेके करते हैं भाई। कैसे करते हैं? कॉमन लेके करते हैं। कॉमन लेते हैं भाई, क्या है? ट्री नीचे दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है साहब, देखो। और ऐसा नहीं कि ट्री मिल जाए तो अब कॉमन देखना नहीं, हो सकता है 2 अक्षर मैच कर रहे हो सकता है 3 भी मैच कर रहे हो। तो एज भी मिल रहा है साहब, बिल्कुल। वेरी है क्या? नहीं है। ब्यूटीफुल है क्या? नहीं है। इसका मतलब इधर 2 कॉमन है तो इधर भी 2 कॉमन होने चाहिए। तो का है क्या? बिल्कुल है। ठीक है साहब। उसके बाद ना है क्या? बिल्कुल है। देखो अब दा नहीं होगा और टा नहीं होगा, इधर 2 कॉमन तो इधर भी 2 कॉमन। अब मैं ये नहीं कह सकता ट्री का मतलब क्या है। ट्री का मतलब का भी हो सकता है, ना भी हो सकता है, और एज का मतलब का भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। तो मुझे केवल अब तक ये पता चला कि ट्री और एज का मतलब का या ना में से एक होगा, का या ना में से एक। इसका मतलब क्या है? अगर ट्री का मतलब का होगा तो इसका मतलब होगा ना, और ट्री का मतलब अगर ना होगा तो इसका मतलब क्या होगा भाई? का। अब कह रहा भाई कोई कहे सर बेरी का मतलब क्या है, तो बेरी का मतलब डा में और टा में से कोई भी एक हो सकता है। कोई कहे सर ब्यूटीफुल का मतलब क्या है, तो सेम वो है, ब्यूटीफुल का मतलब डा में और टा में से एक हो सकता है। स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है या दिस का मतलब क्या है, तो दिस या स्ट्रॉन्ग का मतलब भाई इन दोनों में से एक हो सकता है। ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है ब्यूटीफुल का कोड क्या है, तो ब्यूटीफुल का मैं केवल इतना सा बता सकता हूं आपको कि ब्यूटीफुल का कोड या तो होगा दा और या होगा सा। अगर किसी एक ही ऑप्शन में ये मैच कर जाए तो वही ऑप्शन होगा। अगर अलग अलग ऑप्शन में दे रखे हो तो हमारा आंसर होगा डाटा इनएडुकेट। तो मैं देखता हूं भाई दा भी दे रखा है, सा भी दे रखा है, तो मैं तय नहीं कर पाऊंगा कि दोनों में से फिक्स आंसर क्या होगा। तो आंसर होगा 4। आंसर क्या होगा भाई? 4। निक्की चौधरी, जोया खान, धर्मेंद्र सिंह राठौर। चलो बहुत बढ़िया। चलो साहब बिल्कुल ए, नरेंद्र चौधरी का ए आंसर गलत है भाई। आंसर आएगा 4। क्यों? हम इसमें श्योर नहीं कर सकते, दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। गणेशाय मुंदन ऑफिशियल कह रहा है मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल के आंखों में आंखें डाल के कहा चल झूठी तेरे इतनी औकात नहीं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार। इसी मोटिवेशन के साथ अगर आप आगे बढ़ते रहोगे तो मंजिल एक दिन 100% मिल जाएगी भाई। चलो विक्की टिप्स, वीआईपी टिप्स 4 सही है बिल्कुल। निकी चौधरी डाटा इनएडुकेट बिल्कुल सही है भाई। धर्मेंद्र सिंह राठौर कह रहे हैं दा या ता बिल्कुल सही है। अजय सक्सेना। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं और मैं उम्मीद करूंगा मेरे करने से पहले आप क्वेश्चन करोगे। इसको एक थोड़ा सा करेक्शन कर लें, कॉपीराइट है। क्या है बेटा? ये कॉपीराइट है। क्या है ये? कॉपीराइट।
चलिए साहब, मैं अगर देखूं किसका सवाल है, इट इज आल्सो फ्रॉम कोडिंग डिकोडिंग, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। और सुनिए ध्यान से, कोडिंग डिकोडिंग में मैंने आपसे बात की होगी बीच बीच में कि कोडिंग डिकोडिंग में 2 तरह के सवाल होते हैं। गणेश साहब मुंदन जी फिर कह रहे हैं, प्यार करना है तो किताबों से करो, मोहब्बत में क्या रखा है, पढ़ना है तो अपेक्स क्लासेस से पढ़ो, औरों में क्या रखा है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार। अपेक्स क्लासेस की जो टीम है वो वास्तव में बेहतरीन, बहुत अच्छे और बहुत अच्छे एक्सपीरियंस वाली टीम है। तो आप जुड़ोगे तो एक सही कोचिंग से जुड़ पाओगे आप, ठीक है ना। चलो साहब आगे बढ़ जाते हैं अपन। मैं कहूँ कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। अब देखो कोडिंग डिकोडिंग में भी मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार के सवाल मिलेंगे भाई, एक तो मिलेगा लॉजिक वाला और एक मिलेगा फिक्स कोडिंग वाला। एक तो मिलेगा लॉजिक वाला और एक मिलेगा फिक्स कोडिंग वाला। लॉजिक क्या होता है, कुछ भी प्लस माइनस, कुछ भी प्लस माइनस लॉजिक होता है। और फिक्स कोडिंग का मतलब है फिक्स बात करेगा वो। 4 को ये कह रहा है या डी को परसेंट कह दिया, क्यों कह दिया कोई पता नहीं है, जब भी नीचे डी आएगा तो उसको परसेंट माना जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई, क्या बात है, बिल्कुल देखते हैं भाई। ये कह रहा है गिव को 5 1 @ और कॉपीराइट कहते हैं।